सच बताओ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते बहुत है लेकिन मार्क्स कम आते हैं? जब आपसे पूछते हैं तो कहते हैं सर बहुत पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स कम आते हैं। तो आज कहूँ, मार्क्स कम आने का कारण नॉलेज नहीं है बल्कि कॉपी लिखने का तरीका है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के बोले अब तो इसको पूरा मार्क्स देना ही पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएगा आपको पूरा मार्क्स देने के लिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कॉपी कैसे लिखें, टॉपर्स के जैसा आंसर्स कैसे लिखें और मार्क्स डबल कैसे करें। हर हर साल हजारों स्टूडेंट फेल नहीं होते हैं लेकिन उनके मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आंसर आता है लेकिन उसे एग्जामिनर को समझाने नहीं आता है, वो एग्जामिनर को समझा नहीं पाते। एग्जामिनर माइंड रीडर नहीं है, जो साफ लिखोगे उसी का मार्क्स मिलेगा। आप वो आपके आंसर्स को डिकोड करने के लिए नहीं बैठा, तो डिकोड करने के लिए नहीं बैठा, आपको प्रॉपरली उस स्ट्रेटजी के साथ मार्क्स लाने के लिए उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जामिनर माइंड रीडर नहीं है, जो साफ लिखेगा उसी को मार्क्स मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि मार्क्स हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मार्क्स से डिसाइड करता है कि आप किस कैटेगरी के बच्चे हो, आगे कहाँ पे जाने वाले हो, आपको कौन से बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मार्क्स हमारे मार्क्स बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप आज एक रूल समझो, बोर्ड एग्जाम जो होता है वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का गेम है। जितना बढ़िया से जो प्रेजेंटेशन देता है उसका मार्क्स उतना ही बढ़िया आता है। तो नॉलेज सबके पास होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, पढ़ता सभी है, लेकिन उन्हें प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर ये भी आ जाए तो नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों तरीकों से अगर आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? तो अगर आपके प्रेजेंटेशन वीक हुए तो मार्क्स भी आपको कम मिलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें? तो एग्जाम हॉल में बैठते ही क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, पूरा पेपर स्कैन करो, मार्क्स देखो, इजी क्वेश्चंस को सर्कल करो। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक, आंसर्स ऑर्डर डिसाइड करना। आंसर्स ऑर्डर डिसाइड करने का मतलब है कि आपको पहले शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप्स का क्वेश्चन देना है, फिर आप दूसरे पे जाओ। हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट, लॉन्ग 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तीनों के बारे में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इजी आंसर्स लिखो, इससे आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे और आगे और आप बेहतर कर पाएंगे। एग्जामिनर साइकोलॉजी समझो। आखिर एग्जामिनर जो होता है हर रोज 200 से ज्यादा कॉपी चेक करता है, लेकिन वो ज्यादा नंबर किसको देगा? उस 200 कॉपी चेक करने के दौरान उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है। मतलब एग्जामिनर चाहता क्या है? वो क्या चाहता है? वो चाहता है आपके साफ हैंडराइटिंग, क्लीन स्ट्रक्चर, आप पॉइंट वाइज लिखो, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ऐसे करके, एक बड़ा सा लॉन्ग आंसर मत लिखो, ठीक है? एक बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जहां भी डायग्राम का जरूरत पड़े वहां पे डायग्राम बनाओ, एग्जैक्ट आंसर लिखो। उसे कहानी पसंद नहीं है, एग्जामिनर को कहानी नहीं चाहिए, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। जो क्वेश्चंस में पूछा गया उसका जवाब दो, बस। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो
100 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किसी में 70 होते हैं, 80 होते हैं। तो इस 100 ऑब्जेक्टिव्स में से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव्स को हल्के में मत लो, ये आपके डायरेक्ट मार्क्स होते हैं। ये एक गलती पे 1 मार्क्स कटेंगे ही तो कटेंगे। शॉर्ट्स में हो सकता है आपका नंबर कटे या नहीं कटे, लेकिन इसमें फिक्स है कि कटेगा। तो इसमें हमें कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें इजी एमसीक्यू सॉल्व करना है। इजी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चंस जब देखेंगे, जो 100 में से 50 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं उसको टिक करो, उसको सॉल्व करके, और आंसर जो ओएमआर सीट है उसको भरो। फिर दूसरा आता है क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस ध्यान से जैसे आप पढ़ेंगे आपको उसका आंसर उसी समय दिख जाएगा। अगर आंसर्स देखने में प्रॉब्लम होता है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सिर्फ ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं और हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कोई ऑप्शंस ऐसा है क्या जो इस क्वेश्चन से बिल्कुल मेल जोल नहीं करता है। तो जो मेल जोल नहीं करता उसको पहले काट दो, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके 2 एलिमिनेट कर लो और 2 क्वेश्चंस अगर बच जाते हैं, 2 ऑप्शंस, तो उस 2 ऑप्शंस में से एक को चुन लो। ये आपके 50% चांस रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर सही भरोगे। मेन फैक्ट्स, ओएमआर सीट केयरफुल भरना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर आता है लेकिन वो ओएमआर सीट गलत भरने की वजह से उनका मार्क्स कट जाता है। तो जल्दबाजी में कभी भी गलत सर्कल मत भरना। आप ये समझो कि ये ओएमआर सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 है और ये टिक मारा है, गोल किया है ना, इस टाइप से नहीं। इधर देखो ये क्वेश्चंस नंबर है, इसके सामने 4 ऑप्शंस है, 4 में से किसी एक का ही गोला भरना है। एक बार में 2 में गोला मत भरना, 4 में से 2 को मत भरना, किसी एक को ही भरना और जितना राउंड किया हुआ है उसी को कलर करना। एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा जो किया है उसका मार्क्स कटेगा, उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम आते हैं जो शॉर्ट्स आंसर होते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। शॉर्ट्स आंसर सॉल्व करने के लिए जो टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स किस तरीके से आंसर लिखते हैं उनके फॉर्मूला को समझो। जब भी क्वेश्चंस आए तो शॉर्ट्स आंसर जो होते हैं वो हमारे 10th के एग्जाम में 15 का आंसर देना है और हर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप कितने शब्दों में देंगे कि आपको 2 का 2 मार्क्स मिले, है ना। 15 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन में से 15 का आंसर देना रहता है और एक का 2 मार्क्स होता है। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे उसके डेफिनेशंस लिखो, उसको 2 से 3 की पॉइंट में लिखो और एक एग्जांपल दो, बस इतना लिख दो। 2 नंबर कोई नहीं छीनेगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन की जैसे शुरुआत करो तो सबसे पहले आपको उसका खंड लिखना है, मतलब कौन सा सेक्शन है, शॉर्ट टाइप का है कि लॉन्ग टाइप का, उस खंड को लिखो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि उसको अंडरलाइन करो और उसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या लिखो। मतलब जो प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं वही लिखना है, इसके अलावा उत्तर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या मतलब प्रश्नों का उत्तर। जितना नंबर क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर लिखो और नीचे से आंसर लिखना शुरू करो। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे उत्तर मत लिखना, यहाँ प्रश्नोत्तर का मतलब होता है इस प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट दो। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके कि अगर शॉर्ट्स आंसर आता है तो हमें कैसे और कितने शब्दों में उसका जवाब देना है। एक डेमो देखते हैं। मान लो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक क्वेश्चन पूछा, तो एक टॉपर इसका आंसर कैसे देगा। आप लोग कुछ बातें अपने मन से बना के बोल सकते हैं, लेकिन एक टॉपर हमेशा टू द पॉइंट बात करता है। टू द पॉइंट बात करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देखो फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, CO2 और पानी का उपयोग करते हैं और क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। बस काफी है, सिर्फ इतना लिख दो, आपका 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब
एग्जामिनर भी खुश हो गया, 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप्स कैसे सॉल्व करें? लॉन्ग आंसर टाइप्स जो होते हैं वो सबसे पावरफुल पार्ट होते हैं, और आपके मैट्रिक के एग्जाम में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 8 प्रश्न रहेंगे और 4 का जवाब देना है, और एक प्रश्न 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का। तो लॉन्ग आंसर को हमेशा एक स्ट्रक्चर में लिखो, और स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो एक साइंटिफिक होना चाहिए। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसके मेन एक्सप्लेनेशन को लिखो। एक जो क्वेश्चंस है उसको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, और उसके बाद उसके छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिखो जो मेन बॉडी में आता है। कोई डायग्राम का जरूर इस्तेमाल करना, और एग्जाम्पल्स जरूर देना। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। आपका 5 नंबर फिक्स है, कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि आप एग्जामिनर को खुश कर रहे हो। अब आता है प्रेजेंटेशन रूल्स, कि हम जो क्वेश्चंस लिखेंगे उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखते समय देखो, एग्जाम में आप 2 से 3 कम से कम कलर का पेन लेके जाना, और कोशिश करना कि रेड नहीं होना चाहिए, रेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो, ठीक है, और डीप ब्लू ले लो। ऐसे करके 3-4 कलर का पेन लेके जाओ। अपने साथ में एक औजार बॉक्स जरूर लेके जाना, जिसमें टूल बॉक्स, जिसमें आपका स्केल होना चाहिए, जो आप अगर अंडरलाइन करना हो उसको, या अगर एक बॉक्स बनाना हो तो उससे आसानी से कर पाओ, जो साफ सुथरा दिखने में हो, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, पॉइंट को नंबरिंग में लिखो, कीवर्ड्स जो भी होंगे या जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन करो। पैराग्राफ हमेशा छोटा रखो, जितना छोटा पैराग्राफ उतना अट्रैक्टिव आंसर, और जितना अट्रैक्टिव आंसर उतना बेहतर मार्क्स। याद रखो, स्ट्रक्चर्स जो होता है वही एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है आपको। अब हम आते हैं एक क्वेश्चंस देख के सॉल्व करते हैं, कि ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस है कि लोकतंत्र के गुण लिखिए। अगर ये क्वेश्चंस होगा तो एक टॉपर्स इसका कैसे आंसर करेगा। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिकोड किए हैं, जैसे परिचय, मुख्य बिंदु, निष्कर्ष। हमको इसी तरीके से अपना आंसर लिखना है। लेकिन एक बात को गौर से समझना कि लोकतंत्र के गुण लिखिए, तो हम सबसे पहले लोकतंत्र के विषय में एक परिचय दिए कि लोकतंत्र क्या होता है। यही हो गया हमारा परिचय। जैसे लोकतंत्र वह प्रणाली है, शासन प्रणाली है, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। हम एक इसके परिचय को लिख दिए। इसके बाद इसके मुख्य बिंदु को लिखेंगे। मुख्य बिंदु में आता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। इस बिंदु को, पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। समान अधिकार, लोकतंत्र में समान अधिकार इसकी विशेषता है। स्वतंत्र चुनाव का अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में, तभी वो लोकतंत्र होगा। और एक कानून का शासन होना चाहिए। तो ये एक लोकतंत्र के विषय में हम एक विस्तृत जानकारी दे दिए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, और लास्ट में एक निष्कर्ष जरूर लिखेंगे, जो निष्कर्ष हमारे उत्तर को 4 चांद लगाएंगे, और हमें टॉपर की तरह 5 में 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। लोकतंत्र नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके निष्कर्ष हो गया, बस हो गया। तो आप कोशिश करो कि हेडिंग जरूर देना, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना, स्पेस जरूर होना चाहिए आपके वर्ड्स में, ठीक है, नंबरिंग देना, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। जब आप आंसर लिखेंगे तो उसके प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेस्ट तरीके से, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। देखो, प्रेजेंटेशन देखकर एग्जामिनर इंप्रेशन बनाता है। मतलब ये समझो कि आप कंटेंट में क्या लिखे हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से प्रेजेंट किए हो। वो आपके प्रेजेंटेशन को देख के ही वो डिसाइड करेगा कि आपको ज़्यादा मार्क्स देना है या कम मार्क्स देना है। कंटेंट तो बाद में, जैसे हम किसी को ऊपर से, सामने से देखते हैं कि सुंदर दिख रहा है तो इसके बारे में अच्छा सोच लेते हैं, कोई सुंदर नहीं दिख रहा है
कोई बहुत डरावना दिख रहा है उसके बारे में हम गलत परसेप्शन बना लेते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंटेशन में आप जितना सुंदर से अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे उतना सुंदर से आपको आंसर्स मिलेंगे, सॉरी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्रेजेंटेशंस में, हमेशा एक ख्याल रखना है कि आपको लेफ्ट साइड मार्जिन बनाना है, 1/4 पेज छोड़ देना है लेफ्ट साइड में, और क्वेश्चंस नंबर बिल्कुल क्लियर लिखना है। जैसे हम बताएं आपको प्रश्नोत्तर संख्या, तो उस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या एकदम साफ साफ लिखो, और 2 वर्ड्स जो होगा ऊपर नीचे उसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए जिसमें साफ दिखे। आंसर्स के बीच में भी स्पेस होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो के और बीच में एक स्पेस है जिससे हम आसानी से इसको पढ़ पा रहे। उसी तरीके से हमारे वर्ड्स जो होंगे उसमें स्पेस होना चाहिए, और एक क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का आंसर सटा के बिल्कुल नहीं लिखना, उसको अगर जरूरत पड़े तो वो पेज छोड़ देना। अगर 4-5 लाइन पेज के लास्ट में बच रहा है उस पेज को छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से शुरू करना। ठीक है, उस पेज के नीचे में PTO लिख देना और नेक्स्ट पेज से शुरू करना। PTO मतलब होता है पेज टर्न ओवर, पेज को टर्न कीजिए। ठीक है, और आपको एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपके क्वेश्चंस को 4 चांद लगाते हैं, वो दिखाते हैं कि आप जो पढ़ाई किए उसमें एक क्वालिटी है, आप फालतू में पढ़ के नहीं आए, और वही आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिला पाएगा। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको छोटा पैराग्राफ रखना है और उस छोटा पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करते रहना है। ठीक है, तो कॉपी जितना ब्यूटीफुल होगा मार्क्स उतना पावरफुल होगा, हमेशा याद रखना। अब हम आपको कुछ कॉपीज दिखाएंगे जो टॉपर्स का कॉपी है। अगर इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपके 5 में 5 नंबर, 2 में 2 नंबर बिल्कुल मिलेंगे, कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। तो देखो, जैसे हम एक क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करके सबसे पहले हमारा क्या रोल होता है, जिस खंड का हुआ तो उस खंड को लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लघु उत्तरीय को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे लघु उत्तरीय, उसके नीचे में कौन सा प्रश्न है उस प्रश्न के लिए हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। मतलब प्रश्नोत्तर संख्या अगर 14 लिखा हुआ है, इसका मतलब है विद्यार्थी प्रश्न संख्या 14 का उत्तर दे रहा है यहाँ पे। अब ये टाइटल हो गया, ये हेडिंग हो गया निबंध। निबंध क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्या है, निबंध का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को लिख दिए, मतलब वो हमारा हेडिंग हो गया, उस वो हाईलाइटेड पॉइंट में है और क्या है, अंडरलाइन है। अब वहां पे देखो इसके हम रूपरेखा लिखे, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो उसके हम एक रूपरेखा को लिखेंगे और हम इस क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या आगे लिखने वाले हैं इसको हम यहाँ पे दे चुके हैं। जैसे यहाँ पे प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन का महत्व, अनुशासन, उपसंहार, और इसको एक बॉक्स में डाल दिए। ठीक है, अब इस चीज को हम एक एक पैराग्राफ में आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए जिससे आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप का है और एक एक क ख ग घ करके आंसर देना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या और उसका खंड ऊपर में जरूर लिखना जिस भी खंड से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक दो और कॉपी देख लो, ये टॉपर्स का कॉपी है, जो भी लिखा है उसको पूरा का पूरा नंबर मिला है। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस का वही आंसर लिखा है जो पूछा गया। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी का सारांश है। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा नंबर मिला। ठीक, तो इस तरीके से जो टॉपर्स होते हैं वो उनको आंसर्स मार्क्स दिया जाता है, जितना बेहतर लिखेंगे उतना बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब आता है टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो आपके पास टाइम्स होते हैं 3 घंटा, उसको कैसे मैनेज करना है। हम सब देखे हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के 3 सेक्शंस में होते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 होता है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको कुछ समय दिया जाता है, आप उसको भर लेते हैं, उसके बाद वो दिया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स को पहले सॉल्व करना है, जो इजी क्वेश्चंस मिले उस इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आप उस
शॉर्ट आंसर पे जाओ और 2 नंबर क्वेश्चन वाला 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको भी बढ़िया से सॉल्व करो। ठीक है, लास्ट में 15 मिनट रखो जो आप रिवीजन कर पाओ कि कहाँ मिस्टेक किए हो। एक और बात, गोल्डन रूल याद रखना कि पेपर का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हर एक मतलब अगर 30 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा है तो 15 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना और उस 15 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि आज के समय में ये 2 मार्क्स का हो गया। हमारे समय में इसका मार्क्स कोई 4 नंबर का होता था, कोई 5 नंबर का होता था, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपके मार्क्स को ना खा जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो बहुत लंबा आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना, एक स्ट्रक्चर का प्रयोग करना, माइंड मैप का प्रयोग करना, मतलब डायग्राम का प्रयोग करना। डर्टी आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। डायग्राम हमेशा लिखना, डायग्राम ही आपके आंसर्स को सुंदर बनाता है और आपको ज्यादा नंबर दिलाता है। इन सब चीजों को अवॉइड करोगे, आपके मार्क्स बचेंगे और आप टॉपर जरूर बनोगे। अब हम आते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, आप सिर्फ पास नहीं करेंगे, आप टॉपर लेवल मार्क्स ला सकते हैं। स्मार्ट राइटिंग जो होता है ना, वो हार्ड हैंड राइटिंग से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो आप कोशिश करो हमेशा एक स्मार्ट तरीके से लिखो। चलिए, अब हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। जब आप 10th के एग्जाम दे दो, उसके बाद आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर 10th के बाद क्या करें। तो उस 10th के बाद क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है कि जॉब करना है कि सरकारी नौकरी करना है, इसके सारे स्कोप्स के बारे में हम आपको एक वीडियोस में बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के अलावा जो भी आपके कलीग्स है, दोस्त है, उनको जरूर भेज देना। शायद उनको भी बेहतर मार्क्स मिले, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, सब डिजर्व करता है कि हमें ज्यादा मार्क्स मिले। तो अगर आप उनको भेजते हैं तो उनका भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।